जय हिंद साथियों। और अब चूंकि यूपीएससी प्रीलिम्स को 2 महीने यानी 60 दिन एग्जैक्ट बचे हुए हैं, तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर अभी तैयारी में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैंने 5 बार प्रीलिम्स यूपीएससी का दिया हुआ है और हर बार बढ़िया से क्लियर हुआ है। मतलब 30 25 30 नंबर के गैप से यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो मुझे इस मामले में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बेसिकली कह सकते हो, और थोड़ा सा लक भी है मेरा कि हर बार क्लियर हो जाता है। कई लोग बढ़िया पढ़ने के बावजूद नहीं क्लियर कर पाते, तो मैं थोड़ा सा लकी अपने आप को मानता हूँ कि हर बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। अब इस संदर्भ में मैं एक दो बातें बताना चाहूंगा कि मैं कैसे करता था कि थोड़ा बहुत इस टाइम में, मैं जो आखिरी के 2 महीने बचते थे उस टाइम में मैं खुद को कैसे अरेंज करता था, कैसे मैनेज करता था कि मेरा हर बार मैनेज हो जाता। तो देखो, सबसे पहली बात ये कि अब मैं नई चीजें एकदम पढ़ना बंद कर देता था। तो अब चाहे कोई कितना भी मेरे से कह दे कि यार ये मार्केट में एक नई किताब आई है, उसमें सारा शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है और वो आपका इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएंगे, मतलब कोई ये भी कह देना कि यार ये वाला तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो भी मैं कोई नई किताब अब पढ़ना बिल्कुल नहीं करूंगा। और असंभव है कि कोई नई किताब या कोई नया सोर्स, जैसे किसी ने कह दिया कि यार तुम करंट अफेयर्स का ये वाला मैगजीन पढ़ रहे हो, नहीं नहीं, यूपीएससी ने लास्ट बार इस मैगजीन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस वाली मैगजीन से क्वेश्चन पूछा था, तो अब ये पढ़ लो। तो मैं बिल्कुल अब वो रिस्क नहीं लूंगा, मैं नई चीजें नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहली यानी रूल नंबर 1, नई चीजें मत पढ़िए। रूल नंबर 2, रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर मारिए। तो अभी का मैं ऐसे समझ लो कि अपना 30% 40% टाइम स्टार्ट करता था धीरे धीरे, तो आखिरी के 60 दिन में मान के चलो 30 दिनों तक मैं, मान लो अगर 6 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से मैं 3 घंटे 2.5 घंटे रिवीजन पे जोड़ दूंगा, बाकी 3 साढ़े 3 घंटे नए नोट्स बनाऊंगा। तो नोट्स मेकिंग रिवीजन, नोट्स मेकिंग रिवीजन, ये मेरा काम आखिरी के 45 दिन तक, अभी लगभग 45 दिन 50 दिन तक ये चलता रहेगा। तो 2.5 घंटा रिवीजन, 3 घंटा नोट्स मेकिंग। अब नोट्स मेकिंग में कैसे करता था, तो नोट्स मेकिंग में करता था टेस्ट देके। तो यानी ऐसे समझ लो, आखिरी के 60 दिनों में मैं लगभग डेली और अल्टरनेट डे टेस्ट देता ही देता था। मतलब मान लो अगर डेली नहीं दे पाया या नोट्स नहीं बन पाए, क्योंकि उस समय मैंने कुछ ना कुछ अपना अपना प्राइवेट वर्क स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे रेगुलर मतलब टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं टेस्ट दे पाऊँ। तो मैं ये काम करता था कि मैं अल्टरनेट डे पे टेस्ट तो जरूर दे लेता था। तो टेस्ट दे के उसके नोट्स बनाता था। अब नोट्स कैसे बनाते हैं, तो सपोज अभी मान लो आपने कोई टेस्ट दिया, सपोज आपने फुल लेंथ कोई टेस्ट उठाया, उसको दिया, आपने सॉल्व किया। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, जो गलत क्वेश्चन हुए हैं, जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, उसको लाइन से नोट करके उसके नोट्स बना लेता था। दूसरी चीज टेस्ट देने में और उसके नोट्स बनाने में, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं ये करता था कि जैसे मान लो फुल लेंथ टेस्ट दिया, तो सपोज उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, मान लो ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर सब है। तो मैं क्या करता था, नोट करता था कि हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए, जियोग्राफी में कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आए, और कितने आए और कितने सही हुए मेरे। तो मैं ये चीजें नोट करता था। तो मान लो मुझे पता चला कि यार हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आए और मेरे मात्र 12 सही है या 13 सही है, और बाकी सब में तो मेरे ज्यादा सही हो रहे हैं, क्योंकि जनरली मेरे नंबर टेस्ट में भी आने स्टार्ट हो गए थे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने मतलब इतनी बढ़िया से प्रिपरेशन और टेस्ट के नोट्स बना लिए थे कि मेरे नंबर आने शुरू हो गए थे टेस्ट में। तो मेरे नंबर कभी भी 70% से 60% से नंबर कम नहीं आते थे टेस्ट सीरीज में भी। तो मान लो कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे लग रहा है कि यार इसमें तो मेरा खराब परफॉर्मेंस जा रहा है, मतलब नॉर्मल एवरेज मेरा 70% है, लेकिन इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, मान लो मेरा बर्बाद हो गया है। तो मैं उस हफ्ते या उस 3 दिन, जो अगला जब तक टेस्ट नहीं आएगा तब तक मैं क्या करता था, हिस्ट्री पे फोकस करता था। तो मान लो सपोज मेरा हिस्ट्री खराब हो गया, अब मुझे परसों फुल लेंथ टेस्ट दोबारा देना है। सपोज मुझे परसों फुल लेंथ टेस्ट दोबारा देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले 1.5 दिन, जो 1.5 या 2 दिन का समय है, अपने हिस्ट्री के जो नोट्स मैंने बनाए होंगे उसको मैं रिवाइज करूंगा। अच्छा, मान लो आपने हिस्ट्री के नोट्स ही नहीं बनाए, सपोज आपके शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री के बने ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो आप ये काम कर सकते हो कि सपोज आपके हिस्ट्री में अगर नंबर खराब आ गए, तो आप ये काम कर सकते हो कि हिस्ट्री का 2 पार्ट टेस्ट उठा लो, मतलब 200 क्वेश्चन के कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में कहीं से भी मिल जाए, उसको उठा के ले आओ अपने पास। तो आप उसको उठा लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। तो ये भी आपका एक तरह से हिस्ट्री के नोट्स का काम करेगा आखिरी समय में, खास तौर पे ना, जब 10 दिन बचे होंगे, 15 दिन बचे होंगे एग्जाम में, एक हफ्ता बचा होगा, तब आपके रिवीजन में ये बहुत तीव्र गति से काम आएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री का बन गया, ज्योग्राफी का बन गया, हर सब्जेक्ट के 2 2 3 3 पार्ट टेस्ट लगा लगा के नोट्स बना लिए। तो ये काम मैं करता था। उसके बाद मेरा टाइम टेबल क्या होता था, थोड़ा सा मैं टाइम टेबल पर डिस्कशन कर देता हूँ, जो आखिरी के 60 दिन होते थे मेरे टाइम टेबल। तो मैं क्या करता था, सुबह उठते ही मेरी आंख ज्यों खुली, एक तरफ मैं पानी गर्म कर रहा हूँ या गर्म पानी में नीचे जाता था, ऊपर मेरा रूम था सेकंड फ्लोर पे, तो मैं वहां से नीचे जाता था पानी गर्म करने। उतने दौरान मैं मोबाइल पे टेस्ट
20 क्वेश्चन का उस समय एक दो कोचिंग की चलती थी, क्योंकि अब मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी कोचिंग का, तो आपको मिल जाएगी मार्केट में बहुत सारी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको मिल जाएगा। वो 15-20 क्वेश्चन डेली क्विज कराते हैं, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है वो क्विज कराते हुए आपको मिल जाएंगे, जिनका प्रॉपर प्लान होता है कि 60 दिन 70 दिन हम इस तरह से क्विज को लेके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या किया था, ऐसे ही क्विज ज्वाइन कर रखी थी। सुबह उठते पहले आंख मेरी खुलती थी तो मैं मोबाइल में वही, क्योंकि मोबाइल आदत हो गई है, जनरली हम लोग रील्स देखना शुरू कर देते हैं या कुछ और देखना शुरू कर देते हैं, वही गंदी आदत मेरी भी थी। तो इस गंदी आदत को सही करते हुए मैंने क्या किया था, सुबह उठते ही 20 क्वेश्चन का क्विज लगाता था। जब तक फ्रेश हो रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, तब तक उसको सॉल्व कर लिया सारे के सारे, और फिर उसको मिला लिया कि क्या इसमें सही है क्या इसमें गलत है, कितने मेरे सही हुए कितने मेरे गलत हुए। ठीक है, ये काम स्टार्ट के दिन की शुरुआत के साथ ही करता था। मैं आपको भी सजेशन दूंगा यही कीजिए, इससे आपकी दिन की इफिशियंसी बढ़ जाती है, आपका एफर्ट बहुत बढ़िया होने लगता है। दूसरी चीज, अब भले से आप मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब ये बात समझिएगा, मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है, वो ये मत सोचिएगा कि 2 महीने में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं। आपने पूरे साल पढ़ाई की है, अब इस वे में पढ़ाई करेंगे तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में मैं कुछ जादू टोना कर दूंगा और आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, नहीं। तो बेसिकली मैं क्या करता था, तो मान लो मैं भले से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, भाई एक दिन में आप कितने सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, अपने नोट्स रिवीजन करोगे तो एक सब्जेक्ट कर पाओगे, 2 सब्जेक्ट कर पाओगे, यही कर पाओगे। तो मान लो मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो अब ये मत करिए कि पॉलिटी के ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन आप रैंडम सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू उठा लीजिए, रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रैंडम जो पन्ना खुल जाए वही सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए एग्जाम में एक बात समझिएगा, एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन, आपका नॉलेज, नो डाउट कि ये एक लेवल तक काम का है, लेकिन एक लेवल तक ही काम का है। एग्जाम में केवल नॉलेज, केवल प्रिपरेशन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, आप अनसर्टेनिटी से कितने बढ़िया से डील कर पाते हो। क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का आ गया, क्वेश्चन एकदम नया आ गया, तो आप कैसे डील कर पाते हो। आप हो सकता है हिस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया से तैयार करके गए हो और एग्जाम में हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आया है, और ज्योग्राफी आपका बिल्कुल खराब हो, सबसे वर्स्ट सब्जेक्ट हो, और 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ जाए। इस सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रैंडम सॉल्व कीजिए। तो मान लीजिए आप भले से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और आपने पीवाईक्यू की बुक मंगा रखी है, प्रीलिम्स की पीवाईक्यू की बुक मंगा रखी है, उसको ऐसे ओपन कीजिए, सिंपल जो पन्ना खुले उसको सॉल्व कीजिए। इकोनॉमिक्स खुल जाए, इकोनॉमिक्स सॉल्व कीजिए। ये काम हर, जैसे मान लो अब जैसे मैं कैसे करता था, मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मान लो मुझे 8 घंटा पढ़ना है पूरे दिन में, तो मान लो मैं 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ाई कर रहा हूँ 12 बजे से 1 बजे, तो मैं क्या करूंगा, 12 से 12:45 जो अपना सब्जेक्ट था, जो अपने शॉर्ट नोट्स थे उसको रिवीजन कर रहा हूँ, रैंडम पन्ने पलट रहा हूँ, जितना फोकस आ रहा है दिमाग में वो कर रहा हूँ। अगले 15 मिनट में क्या करता था, ऐसे ही रैंडम टेस्ट उठाता था, रैंडम क्वेश्चन उठाता था, पन्ना खोला, उसको 15 मिनट में सॉल्व किया। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, खूब स्पीड बढ़ाओ। इससे एग्जाम में बहुत सारी चीजें होंगी, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को टैकल करना सीख जाओगे कि नहीं आता है तो भी कैसे टैकल होगा, कम आता है तो भी कैसे टैकल होगा, ऑप्शन में एलिमिनेशन कैसे होगा, नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे डील होंगे। तो मैं क्या करता था, मैं इन बातों पे ज्यादा एफर्ट मारता था कि वो 15 मिनट बहुत मेरे सबसे इंपॉर्टेंट वो 15 मिनट होते थे। 45 मिनट तो रीडिंग और रिवीजन जो चल रहा है वो चल रहा है। तो इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाइए। रही बात लास्ट, जो मैं सजेशन दूंगा वो ये है कि सी सेट को मत छोड़िएगा। तो खास तौर पे आप में से वो लोग जिनके सी सेट में नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी सी सेट को फोकस करने का समय है। उसमें खास तौर पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जोर मारिए, सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व कीजिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक शेयर कर दूंगा, एक पन्ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो मेरे बड़े भैया ने बना रखा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, उसको शेयर कर दूंगा। उसको प्रिंट करके अपने सामने रखिए, हमेशा प्रिंट करके अपने सामने रखिए, उसको बार बार देखिए और उसको देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो बिना देखे उसको क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए, उसको देख देख के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और सोचिए कि अगर इन्फरेंस आ रहा है तो कैसे निकलेगा, कंक्लूजन आ रहा है तो क्या आंसर होगा, प्री अजम्पशन आ रहा है यानी पूर्व अवधारणाएं आ रही हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं तो क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देख देख के अपने क्वेश्चन से मिलाइए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जोर मारिए, 28-30 क्वेश्चन कोशिश करिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ सही हो। फिर बचेगा आपका जो सेकंड पार्ट होगा मैथमेटिक्स, और आप कह सकते हो डेटा इंटरप्रिटेशन और रियलाइजेशन। इनमें 10-12 वो टॉपिक पीवाईक्यू देख के सेलेक्ट कीजिए जो आपको इजी लगते हो, जो 2 ढाई 3 मिनट में आपके सॉल्व हो जाते हो, उनको उठाइए और उन पे प्रैक्टिस कीजिए। तो बेसिकली सी सेट पे इस बातों पे ध्यान दीजिए। रही बात, आपके दिमाग में एक और डाउट आएगा कि सर कितने टेस्ट हमें देने चाहिए, तो देखो इसका कोई ऐसा गणित नहीं है कि इतने टेस्ट देने चाहिए। मेरा ये मानना है मैक्सिमम टेस्ट दीजिए, बशर्ते एक बात का ये ध्यान रखिएगा, नंबर अगर आपके एक बार एवरेज प्लस आने लगे कि ठीक है मेरे अब 100 नंबर क्रॉस हो रहा है, तो आप टेस्ट देना कम कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके नंबर 100-90 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तब तक टेस्ट खूब ढेर सारे दीजिए।
इसमें आपके ये भी डाउट आएंगे कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो मैं यही कहूंगा 2 घंटे में जितने मैक्सिमम हो पाए, जितने मैक्सिमम हो पाए, जब तक आप पढ़ पा रहे हो, जितना आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अब टच कर देना चाहिए, मुझे ये भी, तो इसके मिनिमम पे मत जाइए, मैक्सिमम पे जाइए, जितने मैक्सिमम हो पाए। मैं हमेशा 100 किया था, आज तक 1 साल के भी एग्जाम में मैंने 100 में से एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं किया है। तो पूरे 5 साल मैंने पेपर दिए, 500 के 500 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये मेरी क्षमता थी, रीडिंग जल्दी जल्दी मैं कर पाता था। तो आप भी प्रैक्टिस करो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की। ठीक है, उम्मीद है जो डाउट रहेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, मैं आपको फिर से बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।